कोरोना जैसे संकट काल में यूँ तो केंद्र और राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर आम नागरिकों की तकलीफ़ों को दूर करने के लिए काफ़ी कुछ प्रयास किए, लेकिन इस दौरान कई लोग ऐसे भी थे अपनी तरफ से लोगों की तकलीफ़ों को दूर करने के लिए ऐसे प्रयास किए जो एक मिसाल बन गए हैं। न्यूज़ पुष्कर के आज इस कार्यक्रम में हम आपको पुष्कर के असली कोरोना योद्धाओं से मिलवाने का एक प्रयास कर रहे हैं। उन लोगों को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने इस कोरोना संकट काल में लोगों की ना सिर्फ दिल खोलकर मदद की है, बल्कि उनकी दुख तकलीफ़ों को कम करने के लिए रात दिन एक कर दिया है। ऐसे ही एक शख्सियत हमारे साथ में मौजूद हैं जो जोगणिया धाम के मुख्य उपासक हैं और प्रभाती देवी ट्रस्ट के संरक्षक हैं। सम्माननीय भंवरलाल जी, गुरुदेव आपका स्वागत है न्यूज़ पुष्कर के कार्यक्रम में। जो कोरोना संकट काल रहा उसमें किस तरह से आपने मदद की और कहाँ से प्रेरणा मिली इतना कुछ कर पाने की? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपके चैनल को, राकेश जी भट्ट साहब। कोरोना संकट है ये आज खड़ा हुआ है। हमने ज़िंदगी में बिना कोरोना के गरीबी का संकट देखा है। और मेरे पिताजी मज़दूर रहे, माताजी घर में काम करती थी, तो हम साल भर में एक ही कपड़े पहनते थे, एक ड्रेस। और जैसे जैसे हमें पढ़ा गया, मैं 81 में लेक्चरर हो गया, उसके बाद हम लोगों की स्थिति बदल गई। तो मेरी मदर एक ही काम कहती थी कि भाई गरीबों की, ज़रूरतमंदों की वैसी मदद करा करो। कोरोना काल हो चाहे कोरोना काल उसमें था नहीं, लेकिन जैसी मदद करा करो। करते करते आज मैं रिटायरमेंट हो गया, तो हमें याद आया उनकी स्मृति के अंदर ये मकान में जब बनाया, उसका नाम जोगणे धाम रखा मैंने, और उनकी स्मृति में ही माताजी की यहाँ स्थापना करी। और यहाँ 12 वर्ष से लगातार हम बाबा रामदेव का 1 महीना भर तक यात्रियों के लिए भंडारा लगाते हैं। महिलाओं के लिए हमारे ये नवरात्रि में गरबा कराते हैं, और जितने भी महीने में 4 हमारे फंक्शन रहते हैं, और जितने भी भंडारे हैं, भोग है, सारे हैं, या महिलाओं को वस्त्र देना है, गरीब बच्चियों को, औरतों को इनको वस्त्र भूषण करना, हमारे 12 साल से काम चल रहा है। ये कोरोना को हमने देश से देखा तो मैं एकदम मेरी भी एकदम आंखें खुल गई। और मैं 1 साल जो रिटायरमेंट के बाद एक होम आइसोलेशन में रहा ना, मैं एकदम जागृति आई। और तुरंत हमारी जो वो ट्रस्ट बना हुआ है मेरी मदर के नाम से, जोगणे धाम प्रभाती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट, तो हमारा ट्रस्ट में लगभग काम कर रहा है, लेकिन इतना नहीं, छोटे मोटे काम कर लेता, लेकिन हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था, अकाउंट भी बंद था। तो हमने ऐसी स्थिति में हमारे सारे ट्रस्टियों ने और संरक्षकों ने मिलके और अपने अपने पैसों से इस पूरी मुहिम को छेड़ दिया। तो हम प्रथम लॉकडाउन से लेके आज तक हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। पुष्कर की कई बस्तियां गवाह है इसमें, क्योंकि हम चैनल को इंटरव्यू देंगे या बढ़ा चढ़ा के कुछ भी बोल देंगे, या हमने बोल दिया कि हम 2,500 हमने फूड पैकेट बांट दिए हैं, या 21,000 25,000 आदमी को जमा दिए, बात तो वो नहीं। ये सब जवाब तो जनता जो ग्राउंड पे वो देती है। आपका काम बोलता है और काफ़ी सारे हज़ारों लोगों को इसका फ़ायदा भी हुआ है, और लगभग 25,000 लोगों को आपने खाद्य सामग्री वितरित की, और 1500 लोगों को फूड पैकेट और घर पे उनको राशन सामग्री वितरित की है। और उसके अलावा भी आप लगातार सैनिटाइज हैं, मास्क हैं और सभी कुछ चीज़ें वितरित कर रहे हैं। तो ये इतना बड़ा मिशन कैसे सफल हुआ? कौन कौन लोग इसमें शामिल रहे आपके साथ? ये मिशन क्या है, 25 मार्च से लेके और 8 मई तक, अप्रैल तक हम लगातार 500 फूड पैकेट, जो हमारी IDSMT कॉलोनी की जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं और कच्ची बस्तियाँ पीछे की साइड भील बस्तियाँ हैं, इनमें लगभग ये 70 एक मकान है, 70 मकान, और बाहर जो रोड पे है वो 20 मकान है। तो इसमें उन 20 मकानों में वाले के पास तो जो झोपड़ियाँ वाले हैं, इनके पास ना तो कोई कार्ड है किस तरह का, कुछ तरह की वो नहीं है। तो ये लोग तो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, जो मिल जाता है खा लेते हैं, या कुछ लोग अपने भिक्षा प्रवृत्ति पे भी काम चलाते हैं। तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया और म्यूनिसिपलिटी नगर पालिका के को कहा भाई ये रात सुबह और शाम या 250 पैकेट की ज़रूरत है, तो 500 पैकेट रोज़ हम लगातार बांटते रहे यहाँ। और ऐसे ही अजमेर में हम निस्वार्थ संस्था के माध्यम से जो राम बाबू चला रहे, 300 फूड पैकेट वहाँ लगातार बंटवाते रहे। तो यहाँ फूड पैकेट बंटवाते रहे। और उसके बाद जो दूसरा लॉकडाउन हुआ, तो दूसरा लॉकडाउन के बाद हमने सोचा कि अभी ये लोगों को ये उब गए होंगे हमारे खाने से, कि हमारे खाने की वैरायटी है, भले हम कितनी सब्जियों को बदल ले, लेकिन जो टेस्ट हलवाई बनाता है वो हलवाई बनाएगा। तो हम इन लोगों को घर का टेस्ट देने के लिए हमने खाद्य सामग्री के फूड पैकेट, जैसे 10 किलो या 5 किलो का आटा है, शक्कर है, चावल है,
हल्दी मिर्च मसाले दालें ये और सब्जियां और बीच में फल। जैसे हनुमान जयंती पे पूरे मोहल्ले बस्ती में हमने सबको फल बांटे और सबको हलवा ये बनवा के हमने स्पेशल खिलाया 500 लोगों को। और ऐसे अजमेर शहर के अंदर ही 500 लोगों को कराया। तो इस तरह से ये अगर गिनती हम कर लेते हैं ना तो ये लगभग हमने 25 से 1000 को लगभग हमने ये फूड पैकेट बांट दिए, 25,000 का कर दिया है। और खाद्य सामग्री है कि हमारे मोहल्ले बस्ती में जो 70 ये परिवार है, इस 70 परिवारों को लगातार जो हम एक पैकेट बांटते हैं तो सप्ताह में एक सप्ताह ही चलता है सामान, कि हर घरों में संख्या बढ़ी हुई है। तो आप देख लीजिए 2.5 महीना 3 महीना निकल गया तो 7 चौक 28 में आप देख लो तो ये 350-400 तो यहाँ काउंटिंग में हो जाते हैं। और पुष्कर के दूसरे इलाके हैं, पुष्कर के पूरे इलाके, ये नहीं कि भाई यहीं बांटा हमने, दूसरे कई इलाके हैं जो हमारे मिलने वालों के हैं तो 200-300 हमने वहाँ बांट दिए। और इतने ही हमारे अजमेर के अंदर बैठे हैं। और यहाँ विशेष रूप से कालवीलों की बस्ती है, वहाँ भी एक अखबार में न्यूज़ आई थी तो वहाँ भी हमने 70 फूड पैकेट बांटे, वो भी सबको मालूम है इस चीज़ का। तो कुल मिला के हम इतना नतीजे पहुँचते हम कोई काउंटिंग इसलिए नहीं कर रहे हैं कि भाई हमारा नाम करना पड़ रहा है, हम तो केवल मानव की सेवा करी है, मानव सेवा की है। और हम लगते हैं लगभग हमने 15 से 1 परिवारों को ये खाद्यान्न सामग्री के पैकेट बांटे हैं। तो ये हमारी ये तुच्छ सेवाएं हैं जो हम कर रहे हैं। और इन सब की व्यवस्थाएं हमारे ट्रस्टी है, जो हमारे मुख्य ट्रस्टी है, मैं खुद हूँ। तो खुद मेरे पास, मैं जानता हूँ मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ और मेरे पास पैसा 2-1 लाख रुपए मेरे फंड से लगा लिया मैंने। बाकी मेरे लोगों ने सामान की व्यवस्था हमारे कर दी। और हमारे ट्रस्ट के जो है हमारे महेंद्र विक्रम सिंह जी है, हमारे मतलब ये जो वहाँ बैठे जयपुर के अंदर, और कुछ बॉम्बे हैं हमारे ये जो ये चौधरी साहब है जयपुर के, तो वो लोग हैं। और अजमेर के 2-3 लोग हैं हमारे ट्रस्टी है। तो इन लोगों में 2-4 ट्रस्टी की इतनी हिम्मत नहीं जो कुछ एक पैसा भी खर्च कर ले। लेकिन संरक्षक जो है हमारे दिनेश बंसल है, और उन लोगों ने हमारा अच्छा मतलब सामान भिजवा दिया। और सारे सामान आने के बाद हमारा काम क्या है, सेवा करना। जो मैंने ज़मीन पे जाके, आप लोगों ने सबने भी देखा होगा कि मैं डोर टू डोर गया। और ऐसे ही जैसे आका तीज आई, पीपल पूर्णिमा आई, निर्जला एकादशी आई, तो यह 150 से ज़्यादा मटकियाँ भी हमने वितरित करी, सब्जियाँ वितरित करी, फल वितरित करी। ब्राह्मण परिवारों को भी हमने कभी यहाँ 150 से ज़्यादा ब्राह्मण परिवारों को भोजन दक्षिणा कराई। और कोरोना महामारी के अंदर जितने लोग मारे गए, हमने कहा हमारी हिंदू संस्कृति में होता है भाई भजन कीर्तन श्रद्धांजलि सभा, वो लगातार 15 दिन तक अजमेर में कराई। और एक शांति पाठ हमने यहाँ पुष्करनाथ जी जो अपने शास्त्री है, जो हमारे पुष्कर के ही पंडित, बहुत माने हुए पंडित है, उनके घर में बैठकर उन्होंने खुद ने की। और वहाँ से ब्राह्मण भोजन किया। और कुछ व्यवस्था जो सारी यहाँ के कुछ पंडितों को दे दी, भाई तुम अपने हिसाब से अपने भोजन प्रसादी बांटते रहो। तो ये कार्यक्रम हमने किया। तो ये हमारी एक तो सेवा है, जो हमारा ये नहीं कि हम हमारा कोई काउंटिंग करा रहे हैं या हमारा कोई वो बड़पन दिखा रहे हैं, केवल मानव सेवा है। और इस क्वारंटाइन में मेरी माँ याद आई बहुत, कि उसने कहा था गरीबों की मदद करना है। तो मैं सोचा अब जीवन के आखिरी दिन है, कहीं ना कहीं वो चीज़ उनकी कही हुई बात को याद आई, क्योंकि ज़िंदगी की शाम न जाने कब ढल जाएगी हमारी भी। तो जो जाते जाते जितना भी कर लिया सो काम, बस लिया सो राम। इसलिए मैं तो बच्चे जो हमारे हैं, प्रशांत जो हमारे ट्रस्ट का सेक्रेटरी है, उसको भी यही ये सलाह दी है, पूरा काम में लगाए रखा। और हमने कोई भी चिंता, आप खुद जानते हो कोरोना के अंदर, संकट के अंदर डोर टू डोर जाके बांटना करना, ये भी अपना रिस्की काम है। तो आप देखो इसके बाद हमने ये बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं यहाँ के, जहाँ से हॉस्पिटल है पूरा, और म्यूनिसिपलिटी पूरी है, और थाना है, और अपने उपखंड अधिकारी का कार्यालय है। इन सब के ऑफिसरों को हमने इसलिए सम्मानित किया कि इन्होंने हमारा कोरोना के अंदर बहुत ही बेहतरीन ढंग से काम किया पुष्कर के अंदर। और कोई भी कोरोना को मुक्त रखा है। और जो 2-4 केस आए बाहर के लोगों के केस थे, और वो भी लगभग उनका कुशलता से प्रबंध उनको कर दिया। तो उन लोगों को सैनिटाइजर मास्क जारी है, हाँ, सैनिटाइजर मास्क ये लगातार हम देते आ रहे हैं और लगातार जारी रहेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि लॉकडाउन भले खुल गया, लेकिन आज कई मार्केट बंद पड़े हैं। जो हमारे यहाँ काम करने वाले लेबर है, वर्कर है, उनके लिए काम करने की जगह ही नहीं है। तो वो लोग फिर हमसे कई लोग कहने लगे भाई साहब हमारा खाना पीना का काम खत्म हो गया है। हमारे सेवा करने वाले कई लोग जो बैंड बजाते हैं उनके काम ही बंद हो गए। तो ऐसी दिशा में हमें भी सोचना पड़ता है कि अब बीच बीच में कुछ काम, सेवा का काम, ये काम करना ही पड़ेगा। कारण कि लग रहा है कि कुछ तो खाद्य सामग्री के काम भी करने पड़ेंगे, और कुछ ये सैनिटाइजर मास्क की ही आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी। तो उन लोगों को हम अवेयर भी करेंगे। अब हम हमारे कुछ ऐसे कोर्सेज भी चलाएंगे, फ्री कंप्यूटर कोर्स 7-7 दिन का, ताकि जो बिल्कुल अनजान लोग हैं वो इसको सीख जाएं और आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें। और आगे भविष्य में कोशिश करेंगे पुष्कर में कोई ऐसी हम वो खोलेंगे
तो ये थे भंवरलाल जी गुरुजी, जो बता रहे थे कि किस तरह से पूरे ट्रस्ट ने कोरोना काल में लोगों की सहायता के लिए कमर कसी और घर घर तक इन्होंने सहायता पहुंचाई। इसी कड़ी में मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रभाती देवी ट्रस्ट के सेक्रेटरी प्रशांत वर्मा। आइए बात करते हैं। प्रशांत, आप युवा हैं और क्या देखते हैं किस तरह से ये पूरा संकट काल निकला और कितनी मेहनत करनी पड़ी लोगों तक पहुंचने में? मैं ये बताऊंगा आप सभी को कि जो हमने प्रभाती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट का जो सेवा करी है लोगों की लॉकडाउन के दौरान, एक तो लोगों को घर तक फूड पैकेट पहुंचाया गया है और फूड वितरण किया गया है और मास्क और सैनिटाइज़र वितरित किए गए हैं हमारी तरफ से, और आगे भी हम यही करते रहेंगे सेवा, और इससे हमारे ट्रस्ट का बहुत अच्छा काम हो रहा है और आगे भी यही करते रहेंगे। और सभी युवाओं को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि सब इसकी ओर आगे बढ़ें और सबकी सहायता करें सब और ढंग से। जब संक्रमण का समय था, काफ़ी लोग डरे हुए थे कि भाई कभी भी संक्रमण फैल सकता है, एक दहशत का माहौल था। ऐसे माहौल में आप घर घर जाकर सामान देते थे, तो क्या प्रेरणा पीछे लगी हुई थी, क्या उद्देश्य? नहीं, हम घर घर जाके देते थे सामान, उसमें थोड़ा बस ध्यान रखने की ज़रूरत थी, बाकी कोई इतना नहीं था। डर नहीं लगता? डर की बात नहीं थी, बाकी जब सेवा कर रहे थे डर किस बात का, और बाकी सबकी सेवा करते गए हम और घर घर तक पहुंचाते गए और लगातार सैनिटाइज करते रहे, फूड वगैरह हैंड वगैरह सब कुछ, और सबको पहुंचाते गए घर पे खाना। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगा कि सब आगे आएँ इस तरफ और सब सहायता करें एक दूसरे की, जिससे आगे भी अच्छा चलता रहेगा। सब लोगों की मदद? हाँ, सब लोगों की मदद होती रहेगी। तो ये थे प्रभाती देवी ट्रस्ट के सेक्रेटरी प्रशांत, जो बता रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने इस कोरोना संक्रमण काल में लोगों तक पहुंचने की कोशिश की और उनकी जीवन को खुशहाल बनाने के लिए जितनी हो सके उतनी मदद की। राकेश भट्ट, न्यूज़ पुष्कर। पुष्कर की तमाम खबरें देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें न्यूज़ पुष्कर, पावर ऑफ नेशन।